तो अब हम समझेंगे मेन चार्ट का स्टॉप लॉस प्रीमियम के चार्ट में कैसे लगाएं और हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना चाहिए, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है और उसे यूज कैसे करते हैं, और लास्ट में इसमें स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके मन में आएगा कि ऑप्शन होता क्या है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है और ये एक तरह का डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है। इसका मतलब हमें ऑप्शन को समझने के लिए पहले डेरिवेटिव ट्रेडिंग को समझना होगा। तो देखो, डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों में होता है। आपको बता दूं, कमोडिटी ट्रेडिंग में फार्मिंग प्रोडक्ट, ऑयल, गोल्ड एक्सेट्रा आता है और स्टॉक मार्केट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा आता है। जहां पर हम स्टॉक ट्रेडिंग में एक कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं, वही डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हम किसी भी चीज पर दाव लगाते हैं और इसमें खास बात यह है कि वो चीज हमारे पास होती नहीं है। चलो अब मैं आपको इसे सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। मान लो आपको लगता है टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 650 से बढ़कर 700 चला जाएगा, तो आप यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक ना बाई करते हुए इसका कॉन्ट्रैक्ट बाई करोगे। और कॉन्ट्रैक्ट बाई करने से ये फायदा है कि आपको स्टॉक बाई करने के लिए इसका ओरिजिनल प्राइस का बस 3 to 4% ही पे करना होगा और इस कारण आप अपने छोटे कैपिटल से बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड। अब वो कैसे, वो समझो। मान लो आपने 15,000 टाटा मोटर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया 10,000 रुपीज में। अब आपके बाई करने के बाद टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 650 से बढ़कर 700 हो गया, तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक से 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। पर आपने 15,000 क्वांटिटी बाई किया था, तो 15,000 इंटू 50 इक्वल टू 7,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब मान लो प्राइस ऊपर न जाकर नीचे आ जाता है, वही 50 पॉइंट नीचे, तो आपको यहाँ कितना लॉस होना चाहिए था, 7,50,000 रुपीज, राइट। पर यहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 का लॉस होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाई करते टाइम पे किया था। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड, जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट बाई करते टाइम पे किया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एक स्टॉक बाई नहीं कर सकते, आपको मिनिमम एक लॉट बाई करना होगा और एक लॉट में एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स होता है। अब ये 10, 50 या 500 भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। दूसरा, जैसा कि हम स्टॉक नहीं कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं, तो यहाँ हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है और हमें एक्सपायरी से पहले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होता है, वरना एक्सपायरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे तो हम अगर कोई भी स्टॉक को बाई करें और मार्केट फॉल करता है तो हमें लॉस होता है, राइट। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में हम गिरते मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं। कैसे, अब वो समझो। मान लो हमें लगता है टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 650 से गिरकर 600 हो जाएगा। जब हमें लगे मार्केट नीचे जाएगा तो हम पीई बाई करेंगे और जब हमें लगे प्राइस ऊपर जाएगा तब हम सीई यानी कि कॉल बाई करेंगे। जैसा कि मान लो आपको लगता है कोई भी रीजन के कारण टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 650 से बढ़कर 700 हो जाएगा, तो इस केस में आप टाटा मोटर्स का 700 का कॉल बाई करोगे। ये 700 स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहां तक आपको लगता है प्राइस जा सकता है, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है उसका करंट प्राइस 650 है, तो अब जैसे जैसे टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि शेयर का प्राइस 700 से ऊपर जाए तभी आपको प्रॉफिट होगा। आपने 650 जब प्रेजेंट वैल्यू चल रहा था तब बाई किया था, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपने जो ऑप्शन बाई किया है उसका भी प्राइस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। मान लो जब 650 रुपए टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस चल रहा था तब आपने उसे 700 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया था और मान लीजिए 2 दिन में ही शेयर का प्राइस बढ़कर 670 चला गया, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था उसका भी प्राइस बढ़ गया होगा और आप चाहे तो उसी दिन ही उसे सेल कर प्रॉफिट बना सकते हो। और इसका ऑपोजिट मान लो टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस गिरने लग जाता है, तो इस केस में आपको लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको कॉल के हिसाब से बता रहा था। अब मान लो टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 620 चल रहा है और आपको लगता है इसका प्राइस गिरकर 600 आ सकता है, तो आप यहाँ पे टाटा मोटर्स का 600 का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। अब इस केस में आपने पुट ऑप्शन को बाई किया है, तो जैसे जैसे टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस गिरेगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा और मान लीजिए प्राइस बढ़ने लगता है तब आपको लॉस होगा। तो अभी तक मैंने आपको काफी थियोरेटिकल समझा दिया है,
तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझा देता हूँ और लास्ट में प्रीमियम के चार्ट में स्टॉप लॉस लगाना सिखाऊंगा। तो अभी मैंने अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया है। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। तो मान लीजिए हमें लगता है टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स का करंट प्राइस चेक करेंगे, जो कि हमारे केस में 655 रुपीज है और हमें लगता है इसका प्राइस बढ़कर 680 चला जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे टाटा मोटर्स और जैसा कि हमें लगता है प्राइस 680 तक जा सकता है तो हम लिखेंगे 680 और जैसे ही हम 680 लिखेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, कॉल और पुट। तो जैसा कि अब हमें लगता है प्राइस 655 से बढ़कर 680 तक जा सकता है तो इस केस में हम सीई यानी कि कॉल बाई करेंगे और इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक डेट देखने को मिल रहा है जो कि है मार्च। तो ये जो मार्च लिखा हुआ है ये इसका एक्सपायरी डेट है, जो कि पर्टिकुलर स्टॉक के केस में हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होता है, जो कि 27 मार्च को पड़ रहा है और इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हमें सर्च करना आ गया है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देखने को मिलेगा जो कि 5 रुपीज है। ये 5 रुपीज हमारा प्रीमियम अमाउंट है जो हमें पे करना है। तो अब आप देखिए टाटा मोटर्स का एक शेयर का प्राइस 655 रुपीज चल रहा है और उसका 680 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस 5 रुपीज चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे 5 रुपीज में खरीद सकते हो। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे आपको एक लॉट में खरीदना होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में बाई करना होता है। तो जैसे ही हम इसे बाइंग करने लगेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें दिखेगा टाटा मोटर्स का जो लॉट साइज है वो 550 का है। इसका मतलब अगर हम एक लॉट बाई करना चाहते हैं तो हमें 550 क्वांटिटी बाई करना होगा। तो ये तो था कॉल के लिए। अब मान लो हमें लगता है टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 655 से गिरकर 600 हो जाएगा, तो इस केस में हम टाटा मोटर्स का 600 का पीई बाई करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके।